अभी तक हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क कोर पढ़ लिए, में CRUD ऑपरेशन देख लिए। CRUD ऑपरेशन में हम लोग क्या देखे कि तुम्हारा जितना भी मॉडल होता है, हर मॉडल के लिए एक व्यू हम लोग बना सकते हैं। एक व्यू में एक ही मॉडल पास किया जा सकता है। फिर पिछला टॉपिक बताया कि हम लोग मल्टीपल मॉडल भी एक व्यू को पास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर अलग से क्या बनाना पड़ता है, व्यू मॉडल बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? व्यू मॉडल। मतलब अगर कोई ऐसा व्यू बनाना है जो कि किसी एक मॉडल से रिलेटेड ना हो के बहुत सारे मॉडल से रिलेटेड है, तो फिर उस पर्टिकुलर व्यू के लिए अलग से हम लोग मॉडल बनाते हैं और उसमें फिर डेटा डाल के और कहाँ भेजते हैं, मॉडल को भेजते हैं, व्यू को भेजते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अभी हम लोग कर वो पिछला जो प्रोजेक्ट बताया उसमें हम लोग डायरेक्टली डेटा डाल के भेजे थे। अब हम लोग बनाएंगे कि नहीं, डेटाबेस में मान लीजिए कि आपके पास 2 या 3 या 4 टेबल है और उसमें से 2 टेबल का डेटा या 3 टेबल का डेटा एक व्यू के अंदर दिखाना है, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए चलो एक डेटाबेस डिजाइन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम कोड लिख के रखे हुए हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं स्टूडेंट डिटेल्स के नाम, फिर इसको यूज कर लेते हैं। उसके बाद इस पर टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। और स्टूडेंट टेबल में देखो क्या किया, स्टूडेंट आईडी लिए, कैर 4 प्राइमरी की लगा दिए, स्टूडेंट नेम, फिर स्टूडेंट का जेंडर और स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ। कोई भी स्टूडेंट और भी ले सकते थे, ईमेल आईडी, आधार नंबर, और भी जो भी चीज़, फ़ोन नंबर। लेकिन हम लोग नहीं लिए, शॉर्ट रखते हैं क्योंकि इसके लिए फिर आगे जाके कोडिंग उतना ही बड़ा हो जाएगा। एग्जीक्यूट करते हैं, टेबल में मेरा क्या हो गया, टेबल बन गया। उसके बाद कुछ स्टूडेंट का डिटेल भी डाल देते हैं हम लोग। ट्रंकेट टेबल अभी नहीं देना क्योंकि टेबल में कोई डेटा नहीं। ट्रंकेट क्या करता है, डेटा को खाली करने। स्टूडेंट आईडी 1, फिर मनीष दे दिए, मेल जो भी है उसका, डेट ऑफ बर्थ। ये सारे स्टूडेंट के डिटेल्स मान लो हम लोग डाल दिए। उसके बाद अगला काम है फी टेबल। अब मान लो कोई भी स्टूडेंट होगा तो फी सबमिट करेगा, फी सबमिट करेगा तो उसका कुछ ना कुछ नंबर होगा, रिसीट नंबर, INT। और हम लोग क्या करते हैं ना, रिसीट नंबर को हम लोग बना देते हैं तुम्हारा ये ऑटोमेटेड जनरेट होगा मान लो, या अभी फिलहाल ऑटोमेटेड जनरेट छोड़ दो क्योंकि हम लोग यहाँ डेटा डाल रहे हैं। तो रिसिप्ट नंबर हो गया। कौन सा स्टूडेंट का फी जमा हुआ है, कॉन्स्टेंट, क्योंकि उसमें फॉरेन की लगा दिए ताकि वो लिंक रहेगा। तो फॉरेन की लगाने के लिए एफ के जो भी नाम दे दिए कांस्टेंट का, फॉरेन की रेफरेंसेस, स्टूडेंट का स्टूडेंट आईडी के साथ लिंक रहेगा, कौन से मंथ का दिया, कौन से ईयर का दिया और कितना दिया। टेबल को रन करा लेते हैं हम लोग, हमारा टेबल हो गया। इसमें भी डेटा डालते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर स्टूडेंट हर महीना फी देगा। मान लो पहला महीना 4 स्टूडेंट फी दिया, 5 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट दिया। दूसरे महीना 1 दिया, 2 दिया, 3 नहीं दिया, 4 दिया। फिर अगले महीना हो सकता है कि 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया और 4 दिया। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करा लिए। अब देखोगे हमारे पास स्टूडेंट के अंदर भी डेटा है, फी के अंदर भी डेटा। अब कोई आपको ऐसा कोई बोल रहा है प्रोजेक्ट बनाने के लिए जिसमें आप एक आपका एक व्यू होगा, जैसे खुलेगा वो एक स्टूडेंट आईडी लेगा, क्या लेगा? स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर जो भी यहाँ पे दिए, आईडी दिए वो देगा। तो पहले क्या होगा, स्टूडेंट का डिटेल दिखना चाहिए व्यू में, और वही स्टूडेंट कौन कितना बार फी दिया है उसका पूरा फी का आ जाना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि एक व्यू में तुमको स्टूडेंट का भी डिटेल दिखाना है, फी का भी दिखाना है। लेकिन इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा कि स्टूडेंट का एक डेटा होगा क्योंकि एक स्टूडेंट का एक ही रिकॉर्ड होगा, लेकिन उसका फी तो बहुत सारा हो सकता है, तो बहुत सारा फी होगा। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। इसके लिए पहले क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग। एक व्यू बनाना है जिसमें दोनों डिटेल कंबाइन करके, फी का डिटेल होता है ना कि स्टूडेंट आए, कोई पेरेंट आए, बोले कि देखिए तो मेरा बच्चा का कब कब फी जमा है, या स्टूडेंट ही आपको बोला कि सर देखिए तो मेरा कब कब फी जमा है। तो हम चाहते हैं कि एक ही रिपोर्ट में उसका भी डिटेल्स, स्टूडेंट का भी डिटेल्स आ जाए और उसके साथ क्या आ जाए, का फी का भी डिटेल आ जाए। इसके लिए हम लोग बनाते हैं प्रोजेक्ट मल्टी मॉडल, क्योंकि डेटाबेस के साथ कर रहे हैं तो मल्टी मॉडल DB बना लिए। तो यह क्या करते हैं, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। कौन सा लिए वो देख, न्यू टेम्पलेट हम लोग को MVC लेना है। नेक्स्ट, मल्टी मॉडल DB। नेक्स्ट, और इसके बाद हम लोग को बेसिक काम वही करना है जो जनरली हम लोग कोई भी ये एंटिटी फ्रेमवर्क में करते हैं, कि सबसे पहले आपको मॉडल और DB कॉन्टेक्स्ट जनरेट करना पड़ेगा, फिर कॉन्टेक्स्ट को एडिट करना पड़ेगा, वहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग हटा के उसको लेके कहाँ जाना पड़ेगा,
को हटा के लेके जाना पड़ेगा ऐप सेटिंग डॉट जेसन में program.cs ऐड करना, वो करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना पड़ता है वो करेंगे। तो बेसिक काम कर लेंगे, तब आएंगे कि फिर डेटाबेस के साथ कैसे काम करते हैं। तो पहले बेसिक सेटअप है। बेसिक सेटअप के लिए पहले 3 पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको एंटिटी फ्रेमवर्क का काम करना तो पैकेज मैनेजर में चले जाएंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे, ब्राउज में, और यहाँ देंगे माइक्रोसॉफ्ट फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स। आ गया, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इंस्टॉल, एक्सेप्ट करने का मैसेज आएगा, उसको कर लेंगे। दूसरा जो होगा हमारा, जैसे ये हट जाएगा तो फिर दूसरा सर्च कर लेंगे, कोई डिजेबल डे बॉक्स, एसक्यूएल सर्वर, इंस्टॉल, दूसरा होगा हमारा डिज़ाइन। ये पहला काम हो गया। अगला काम आपको क्या करना है, आपको जनरेट करना मॉडल और डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, पैकेज मैनेजर कंसोल, कमांड लिखेंगे के फोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट कनेक्शन स्ट्रिंग सर्वर इक्वल्स टू, कॉपी करेंगे, डाल दिए, कौन सा चीज़, सर्वर नेम, फिर यूज़र आईडी इक्वल्स टू ऐसे, पासवर्ड इक्वल्स टू पास @123 हम बताए हुए हैं। फिर डेटाबेस का नाम बताना पड़ता है, डेटाबेस इक्वल्स टू स्टूडेंट टेल्स, और उसके बाद ट्रस्ट सर्वर गेट इक्वल्स टू ट्रू। और हम बताए हुए हैं कि अगर आपका एसक्यूएल में विंडो ऑथेंटिकेशन से लॉगिन होता है, यूजर आईडी पासवर्ड नहीं लेता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। फिलहाल मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो यूजर आईडी पासवर्ड देंगे, यूजर आईडी इक्वल्स टू ऐसे, पासवर्ड पास टू। ये देने के बाद आपको देना पड़ता है प्रोवाइडर क्लास का ऑब्जेक्ट। प्रोवाइडर क्लास का हम लोग पैकेज पास करते हैं, तो प्रोवाइडर हमारा कौन है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट फ्रेमवर्क 4 डॉट एसक्यूएल सर्वर। के बाद आउटपुट डायरेक्टरी बताना पड़ता है कि जो भी हमारा जनरेट होगा कहाँ जनरेट होगा, तो आउटपुट dir स्पेस कहाँ सब जनरेट होगा, मॉडल्स के अंदर। जैसे ही एंटर करेंगे ये प्रोसेस करना शुरू करेगा, सारा कुछ, अगर कुछ गड़बड़ नहीं होगा तो सारा कुछ जनरेट करके दे देगा। तो थोड़ा टाइम लेगा, जनरेट कर दिया, देखो लास्ट में कमांड आ जाएगा pm, जनरेट हो गया। उसके बाद अगला काम क्या होता है, हम लोग कॉन्टेक्स्ट क्लास ओपन करते हैं, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे, तो नॉर्मल हम लोग 100% कर देते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्लास को ओपन करेंगे। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट क्लास ऑलरेडी ओपन है, नहीं होगा तो कहाँ से ओपन करते हैं, मॉडल्स के अंदर मिले स्टूडेंट डिटेल्स कॉन्टेक्स्ट में हम बताए थे। ये 2 लाइन को आपको क्या करना पड़ता है, जहाँ से वार्निंग लिखा हुआ है इसको करके हटा देंगे, और यहाँ ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली। उसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, उसके बाद हम लोग जाते हैं ऐप सेटिंग डॉट जेसन में, और कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड करते हैं। ये जो कॉमा है के नीचे आएंगे, डबल कोट्स में लिखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग्स, देखो अपने आप भी आता है, सजेशंस टैब दबा देंगे तो आ गया, अपने आप देखो करली ब्रैकेट आ गया, पहला करली ब्रैकेट बाद एंटर मारेंगे, और इसमें जिस भी नाम से कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना है
वो उसको फिर पुरान डॉट सी एस में यूज़ करना पड़ता है। फिर वही सेम चीज़ लिखेंगे, सर्वर इक्वल्स टू यूज़र आई डी इक्वल्स टू SA, पासवर्ड इक्वल्स टू pass@123, डेटाबेस इक्वल्स टू स्टूडेंट एल्स ट्रस्ट सर्वर गेट इक्वल टू, ये हम लोग दे देंगे और यहाँ पे कॉमा हो जाएगा। ये भी काम हो गया। तीसरा काम क्या होता है, पुरान डॉट सी एस अंदर जो कोड ऐड करना होता है, तो कोड कहाँ ऐड करते हैं, बिल्डर डॉट सर्विसेज, उसके बाद बिल्डर, पहले प्रोवाइडर नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, वेयर प्रोवाइडर इक्वल्स टू बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड बिल्ड सर्विस प्रोवाइडर। उसके बाद कॉन्फ़िग बनाते हैं, कॉन्फ़िग इक्वल्स टू प्रोवाइडर डॉट गेट सर्विसेज आई कन्फिग्रेशन, और उसके बाद हम लोग करते हैं बिल्डर डॉट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है तो ऑब्जेक्ट पास करें डीबी कॉन्टेक्स्ट किस नाम से, स्टूडेंट डिटेल्स कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे क्या देना होगा, स्टूडेंट डिटेल्स कॉन्टेक्स्ट। फिर यहाँ पे आएंगे हम लोग और यहाँ देंगे आइटम एरो आइटम डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, और इसके अंदर आपको पास करना पड़ता है कॉन्फिग डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और इसके अंदर वो कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम देना पड़ेगा इस ब्रैकेट। यहाँ पे हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या दिया था, वहाँ कॉन एस टी आर दे दिया। आप इसको एक ये लाइन ध्यान से देख लो एक बार, क्या क्या यहाँ लिखा हुआ है। इस जगह पे वही नाम होगा जो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का नाम, बाकी लगभग सेम होता है सब कुछ। एक बार रन करा के चेक कर लेते हैं। ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, कभी भी आपको एंटिटी फ्रेमवर्क का काम करना है, किसी भी प्रोजेक्ट में काम करना है, एक बार ये काम आपको जितना चीज बताया वो करना पड़ेगा। इसके बाद डिपेंड करता है कि आप क्या कराना चाहते हैं, कैसे। डीबी फर्स्ट अप्रोच में इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा एंटिटी फ्रेमवर्क। ये काम हो गया, देखो खुल गया। अब हम लोग यहाँ पे जो लिंक है, हम लोग नहीं चाहते कि होम कंट्रोलर के अंदर काम करें, हम लोग अपना कंट्रोलर बना के काम करना, तो आपको अपना कंट्रोलर ऐड करना पड़ेगा। क्लिक करते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, कंट्रोलर पर राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोलर फोल्डर पे और ऐड और कंट्रोलर, नाम लेते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट सी एस, क्योंकि बताए थे नाम अगर स्टूडेंट देना है, यहाँ लेके स्टूडेंट लास्ट में कंट्रोलर ऐड करना पड़ता है। जो तुम्हारा कंट्रोलर बनाना है जिस नाम से, वो तो नाम देना होगा। फिर क्या देंगे, कंट्रोलर डॉट सी एस। कभी भी कंट्रोलर बनाते तो उसके अंदर आपको अगर कोई इमेज वगैरह ऐड करना है तो अलग काम है, अगर इमेज नहीं है इसमें तो इमेज नहीं है, तो सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान देना होगा, तभी जाके आपका कॉन्टेक्स्ट काम करेगा। पहला होता है प्राइवेट रीड ऑनली, और जो तुम्हारा स्टूडेंट जो तुम्हारा डीबी कॉन्टेक्स्ट है, क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। फिर अपने क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो स्टूडेंट कंट्रोलर, और इसके अंदर भी स्टूडेंट डिटेल कॉन्टेक्स्ट का ही ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और यहाँ लिखते हैं दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू, ये भी तुम्हारा हर कंट्रोलर के अंदर करना पड़ेगा जिसके अंदर आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट का काम। अब हम लोग इसका व्यू होगा, इसका व्यू भी बनाना पड़ेगा। इसका व्यू बनाते हैं, राइट क्लिक ऐड व्यू, क्या करते हैं, ऐड व्यू। यहीं पे हम लोग ऑप्शन देना चाहते हैं कि कोई भी यूजर जो है वो क्या डालेगा, स्टूडेंट आईडी डालेगा, और इस स्टूडेंट आईडी पर सबमिट करेगा, फॉर्म बनेगा, स्टूडेंट आईडी पर सबमिट करेगा तो उसी स्टूडेंट का डिटेल्स उसका फी दिखाएगा। चलिए रेजर व्यू में चले जाते हैं, ऐड करते हैं, नाम इंडेक्स डॉट सी एस सिस्टम में ही होगा क्योंकि इंडेक्स है, और ऐड, इसको अपने हिसाब से डिजाइन कर लेते हैं। कोड स्टेप ही यूज करते हैं।
इसके अंदर हम लेते हैं फॉर्म, नेम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे, एक्शन कुछ नहीं देते, मेथड देते हैं पोस्ट। अब इसके अंदर कंट्रोल बनाना है, रहता है div, लेबल बनाना है तो लेबल, भी कोई मॉडल इसमें नहीं है तो हम लोग सिंपल लेंगे लेबल, क्लास इक्वल्स टू फॉर्म लेबल, तो बूटस्ट्रैप का ले लेते हैं, और इसके अंदर लिखते हैं एंटर प्रिंट, को बंद किया। ऊपर में हम लोग ये काम और करते हैं, div ले लेते हैं और यहाँ देते हैं h1, रिट्रीव p इंफॉर्मेशन देते हैं 4। फिर अगला एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू आईडी, क्लास इक्वल्स टू हो जाएगा फॉर्म कंट्रोल, स्टेप का कंट्रोल बनाना है। ये क्योंकि एम्प्टी होता है, टैग होता है, तो यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देते हैं बटन, फॉर्म के अंदर बटन किस टाइप का होता है, सबमिट, वैल्यू देते हैं 100, और इसका भी बूट स्टेप क्लास देते हैं, हो जाएगा क्लास इक्वल्स टू एन एन प्राइमरी। ठीक है, अब ये तो तुम्हारा दूसरे कंट्रोलर में, अभी हम लोग रन करेंगे तो ये कॉल होगा नहीं, कॉल होगा। हम लोग ये काम कर सकते हैं, होम पेज से इसका लिंक दे सकते हैं, या puran.cs में जाके जहाँ पे होम कंट्रोलर का इंडेक्स बताया गया उसकी जगह इसको बता सकते हैं, डायरेक्टली यही खुल जाएगा। लेकिन हम लोग अभी नॉर्मल चलते हैं कि होम पेज में इसका लिंक दें। होम पेज खुला, यहाँ तो लिंक आ नहीं रहा, तब लिंक बनाना होगा। इंडेक्स में जाएंगे वापस को, इसका होम का इंडेक्स में, यहाँ पे लिखते हैं वेलकम टू इंडियन स्कूल ऑफ कोडिंग, href इक्वल्स टू स्टूडेंट का टेक्स्ट को कॉल कराएगा। ये लिंक क्या बनेगा, सर्च स्टूडेंट बी। अब देखते हैं कि वो फॉर्म खुलता है कि नहीं खुलता है। क्लिक करते, फी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट आईडी मांग रहा है, ये थोड़ा सटा हुआ भी, एक तो br दे देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। चलो वो भी कर लेते हैं साथ ही साथ, तो अच्छे से। हम लोग चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा बॉर्डर आ जाए, तो यहाँ लिखेंगे बॉर्डर। अब बॉर्डर के बाद लिखना पड़ेगा कितना मोटा बॉर्डर, बॉर्डर 2, बॉर्डर का कलर भी ले सकते हैं, बॉर्डर मतलब ग्रीन कलर का बॉर्डर आ जाए। थोड़ा सा पैडिंग भी दे देते हैं, थोड़ा सा स्पेस रहे बॉर्डर इसके बीच ई। अब देखते हैं फॉर्म कैसा दिख रहा है।
अच्छा यहाँ देखो गड़बड़ कर, डबल कोट्स हट गया था, यहाँ देना होगा फिर से ऑर्डर 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 5 एक और कर देते हैं राइट। है ऑर्डर भी आ गया, पैडिंग भी आ रहा, थोड़ा सा गैप दिख रहा है यहाँ पे, और लाइट कर दिया, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आ गया। हम लोग बूटस्ट्रैप यूज के इसलिए रिस्पॉन्स हो गया देखो। और फिर अभी तक तो हम लोग कोई भी ऐसा काम नहीं किया। अब हम लोग चाहते हैं कि जब बटन पे क्लिक करें, बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म में कोई एक्शन नहीं दिया हुआ तो क्या करेगा, वापस इंडेक्स को ही कॉल करेगा। तो कॉल करेगा, अब इंडेक्स का पोस्ट बनाना होगा। क्या बनाना होगा, कंट्रोलर इंडेक्स का पोस्ट बनाएंगे, http पोस्ट, और वो वहां से क्या लेके आएगा, वो वहां से लेके आएगा स्टूडेंट आईडी। क्या लेके आएगा, हम बताए थे पैरामीटर के थ्रू जो वैल्यू पास करना होता है, तो इसका नाम हम लोग क्या दिए यहाँ, एस आई डी। यहाँ वेरिएबल किस नाम से बनाना पड़ेगा, एस आई डी आई डी। अब यहाँ पे तुमको सोचना है कि इसको भेजना क्या था। इसको दो चीज भेजना है, स्टूडेंट का भी डिटेल भेजना जो स्टूडेंट है, और उसका क्या भेजना है, उसका हमको कोर्स का डिटेल भी भेजना। तब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, तब यहाँ पे आपको एक अलग से व्यू, मॉडल व्यू बनाना पड़ेगा मॉडल व्यू या व्यू मॉडल जो भी बोलो, जिसमें हमारा दो क्लास का ऑब्जेक्ट पास होगा। एक स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्ट पास होगा, दूसरा कोर्स। ध्यान से देखोगे यहाँ दो मॉडल मेरा बना हुआ है, स्टूडेंट बना हुआ और फी भी, कोर्स नहीं सॉरी, स्टूडेंट और फी का। चलिए एक अलग से मॉडल बनाएंगे, राइट क्लिक, ऐड और क्लास, और इसका हम लोग देते हैं फी मॉडल या स्टूडेंट फी। क्या देते हैं, स्टूडेंट फी डॉट पीएस, क्योंकि स्टूडेंट और फी दोनों का दिखा रहा है। हम कुछ भी दे सकते हैं लेकिन क्लियर होगा। स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट जाएगा, स्टूडेंट का कितना जाएगा, एक। तो देंगे पब्लिक स्टूडेंट का एसटी, लेकिन फी एक स्टूडेंट का बहुत सारा हो सकता है, तो पब्लिक यहाँ पे फिर क्या देना पड़ेगा, लिस्ट। यहाँ पे भी बहुत सारा ऑब्जेक्ट जाता है, और किसका लिस्ट जाएगा, फी का, और यहाँ क्या देते हैं, फी ही दे देते हैं। ये हमारा सिंपल सा एक मॉडल बन गया। अब इसी में डेटा डाल के भेजना होगा, लेकिन डेटा भेजेंगे कैसे, बाद में आते हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि अब आपको करना क्या है कि जो तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट है, जो आईडी आया है, उसी आईडी के बेस पे पहले तुमको स्टूडेंट को सर्च करना पड़ेगा और उसका डिटेल निकालना पड़ेगा, और फी को सर्च करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, वह पहले स्टूडेंट का निकाल, स्टूडेंट एस टी इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट होता है, जो कॉन्टेक्स्ट नाम का ऑब्जेक्ट बना है, उसमें से किस में सर्च करना है, स्टूडेंट्स में से। और यहाँ पे हम लोग बोले तो सर्च करने के लिए क्या होता है, फर्स्ट और डिफॉल्ट, और यहाँ पे कंडीशन देते हैं क्या, कोई भी एक लैम्डा स्टेटमेंट लेते हैं, आइटम, फिर आइटम का जो एस टी यू आई डी है, आइटम का जो स्टूडेंट, आइटम यहाँ किसको रिप्रेजेंट करेगा, आइटम रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इक्वल्स टू क्या है, एस आई डी है, जो स्टूडेंट होगा उसका डिटेल्स कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। उसके बाद दूसरा क्या सर्च करना, वेर, नहीं हमको लिस्ट फी बनाना है, हाँ, फी इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट फीस डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, और इसमें भी वही सर्च करना है, आइटम का, आइटम डॉट, इसमें भी स्टूडेंट आईडी नाम का कॉलम है, सॉरी हाँ कॉलम था, यहाँ क्या देंगे, एस टी यू आई डी इक्वल्स टू एस आई डी। ये लैम्डा स्टेटमेंट होता है, जो आइटम हमेशा तुम्हारे की में जो एक स्टूडेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम बोलेगा कि हर स्टूडेंट में जाइए और उसका स्टूडेंट आईडी के साथ चेक करिए कि उसका स्टूडेंट आईडी ये है कि नहीं है, जिसके इसके साथ मैच करेगा उसका ऑब्जेक्ट कहाँ भेजते चला जाएगा, पी में। ये क्या करेगा, ये लिस्ट, अगर बहुत सारा ऑब्जेक्ट होगा तो लिस्ट का ऑब्जेक्ट भेज देगा, और यहाँ पे फिर तुमको करना भी पड़ेगा क्योंकि ये लिस्ट रिटर्न कर सकता है। यहाँ पे अच्छा इसको करके देख ले, दोनों चीज आ गया, लेकिन हो सकता है ना कि स्टूडेंट का मिले ही ना, हो सकता है कि स्टूडेंट है ही नहीं जो स्टूडेंट आईडी दी हो, तो मिले। यहाँ पहले क्या करेंगे, अगर स्टूडेंट नॉट इक्वल्स टू नल है तब तो अलग काम होगा,
और अगर स्टूडेंट इक्वल्स टू क्या है, नल है, मतलब स्टूडेंट जो तुम आईडी भेजे हो सकता है उस पर कोई स्टूडेंट है ही नहीं, है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ क्या आएगा, नल, तो नल होगा तो एल्स में आ जाएगा, तो एल्स में आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा ये टेम्प डेटा, और यहाँ क्या देते हैं मैसेज इक्वल्स टू स्टूडेंट नॉट फाउंड फोर, ऐसे लिख देते फाउंड फॉर स्टूडेंट आईडी, और इसके साथ क्या चला जाएगा, तो ऊपर एस आई डी है, ये टेम्प डेटा को चला जाएगा, और ये वापस किसको भेज देगा, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, 404 नॉट फाउंड तो होगा रिटर्न नॉट फाउंड करके यहाँ करा देंगे, अगर यहाँ पे हम लोग रिटर्न नॉट फाउंड वाला एक तो फंक्शन होता है करा देंगे तो 404 आ जाएगा, लेकिन हम प्रॉपर चाहते हैं यूजर को पता चले क्या हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं, ये वापस किसको भेज देगा, इंडेक्स को, नहीं मिलेगा तो, अब मिल जाएगा तो क्या करेगा, ये मिल जाएगा तो सबसे पहले जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट किसका बनाएगा, जो तुम्हारा मॉडल व्यू है उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो मॉडल व्यू कौन है, स्टूडेंट फी का एस फी बना लेते हैं इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट फी, और इसको दो चीज चाहिए, तो दो चीज चाहिए, पहला इसके अंदर प्रॉपर्टी कौन सा है, एस टी नाम से, एस टी में किसका वैल्यू चला जाएगा, ये एस टी दोनों एस टी यू, एस टी इक्वल्स टू एस टी यू, तो ये जो सर्च करके इसमें आया है वो कहाँ चला जाएगा, वो एस टी में चला जाएगा, अच्छा यहाँ कॉमा होता सर, और एक क्या था फी इक्वल्स टू, अभी तो फी हो गया तो दोनों मैच कर जाएगा, हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं एफ ले लेते हैं इक्वल्स टू एफ, यहाँ एरर, क्योंकि यहाँ देखो ये जो वैर बनेगा ना ये तुम्हारा टाइप का बनना चाहिए, लिस्ट टाइप का बनना, डॉट फाइंड कर और वेयर यूज करना, क्या यूज करना पड़ेगा, वेयर, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देंगे आइटम, वेयर कंडीशन यूज करते थे ना वहाँ पे, याद है ना, आइटम का आइटम डॉट यू आई डी इक्वल्स टू डॉट टू लिस्ट कर, अब ये क्या होगा, देखो यहाँ वेयर यूज किए, क्योंकि यहाँ पे याद होगा अगर हम लोग को यहाँ पे निकालना होता तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हो, यहाँ पे अगर मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का निकालना फी, तो सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम फी, और यहाँ क्या लिखते हैं वेयर एस टी यू आई डी इक्वल्स टू हमारा क्या है 1 S001 S001, ये क्या करेगा, सिर्फ S001 का हमको क्या दे देगा, फी का डिटेल दे देगा, देखो रिसिट नंबर स्टूडेंट आईडी कौन बंद कर दिया, तो यहाँ पे वही वेयर यूज कर लिया, वेयर में कंडीशन लगाने के लिए वही लैम्डा दे दिए कॉलम नेम के जगह पे, और यहाँ पे किसके साथ मैच करेगा, जो स्टूडेंट आईडी है उसके साथ मैच करेगा, ये डाल के और यहाँ से रिटर्न, देखो अगर हम लोग कोई भी फंक्शन में रिटर्न टाइप दिए हैं तुम्हारा रिटर्न होना चाहिए, ये हो गया, कॉमा के जगह पे यहाँ पे सेमी कॉलम दे दी, अब देखो ये एरर नहीं आ रहा है, अब अगर सब कुछ सही रहा, ठीक है, ये किसी दूसरे व्यू को भेजेगा, क्या करेगा, अगर मान लो कि तुम्हारा एरर है, इंडेक्स को भेज दिया वापस, ये वाला मैसेज डालेगा यहां से बाहर आएगा तो इंडेक्स को भेज दिया, लेकिन अगर सब कुछ सही है ये किसको भेजेगा, ये कुछ अलग दूसरे एक्शन मेथड को भेज देगा, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और यहां पर हम लोग देते हैं कोई एक एक्शन का नाम देते हैं तो डिटेल, ठीक है, हम लोग को एक्शन भी तो पास करना पड़ेगा, अपने व्यू को ही कॉल करेंगे, तो किसको कॉल करेंगे, अपने व्यू को, रिटर्न व्यू, और यहां से क्या पास कर देंगे एस पी, मतलब ये हो गया कि
कभी भी जब हमारा क्या खुलेगा, कभी भी हमारा जब वो व्यू खुलेगा उसको एसपी का हम लोग यहां से क्या पास करते हैं, ये किसको कॉल करा देगा, इंडेक्स को ही कॉल कराएगा। अब हमको इसको डेटा दिखाने के लिए भी कहाँ ऐड करना पड़ेगा, इंडेक्स में। अगर एरर भी आ रहा है तो कहाँ आ रहा है, इंडेक्स में ही आ रहा है। तो पहले ये क्यों है, कब बंद हुआ, क्लास का बंद नहीं, एक छूटा हुआ है, ठीक है। ध्यान दो, हर केस में ये किसके पास जा रहा है, इंडेक्स के पास ही जा रहा है। अगर मान लो कि वहां से जो स्टूडेंट दी हो वो नहीं मिलेगा, तभी भी किसके पास जाएगा, इसी के पास जाएगा। और अगर मिलता भी है तभी भी किसके पास जाता है, स्टूडेंट के पास। लेकिन क्या लेके जा रहा है, व्यू लेके जा रहा है। अब इसी को ध्यान से समझ। तो पहले हम लोग इसका देखते हैं कि अगर स्टूडेंट नहीं मिलता है, ये एरर मैसेज दिखना चाहिए, कहाँ दिखना चाहिए, इंडेक्स में। किसका इंडेक्स में, इंडेक्स में। और ये कहाँ दिखना चाहिए, ऊपर में। हम लोग यहाँ पे याद होगा div लगा देंगे, और यहाँ क्या देंगे, यहाँ पे दे देंगे @if टेम्प डेटा का मैसेज अगर ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू नल है। टेम्प डेटा का मैसेज अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तो मैसेज दिख जाना चाहिए। मैसेज कहाँ दिखना चाहिए, अलर्ट बॉक्स में। अलर्ट बॉक्स हम लोग कहाँ से उठाते हैं, बूटस्ट्रैप से। छोटा छोटा चीज में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा गलती करोगे फिर पूरा प्रोजेक्ट नहीं बन पाएगा। एक एक स्टेप करके हम लोग चल रहे हैं। ये अलर्ट बॉक्स खोज ले जाते हैं अलर्ट में, और यहाँ से डिसमिस वाला ले लेते हैं। डिसमिस ये है, कॉपी कर लिए, इसको पेस्ट कर दिए। क्योंकि ये एरर मैसेज है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एरर। और जहाँ पे तुमको मैसेज प्रिंट कराना है वो हटा देते हैं हम लोग, जो पहले से मैसेज को हटा के @ की HTML के बीच में इसको यूज कर रहे हैं। और वार्निंग की जगह यहाँ क्या दे देते हैं, डेंजर। तो पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इतना काम कर रहा है या नहीं। इतना कर रहा होगा तो फिर आगे का बात देखेंगे। अगर डेटा मिलता है तो क्या करता है, अभी हम लोग देखते हैं डेटा नहीं मिलता तो। अभी हमारे पास देखोगे यहाँ कौन कौन सा स्टूडेंट है। स्टूडेंट हमारा 1 से लेकर 4 तक है। ओपन होने दो। सर्च स्टूडेंट डिटेल, यहाँ डालते हैं S005। क्या आया, नॉट फाउंड फॉर स्टूडेंट ID S005। थोड़ा सा मैसेज में सटा हुआ आ रहा है। लोग क्या करेंगे, जहाँ पे कोड लिखे, जहाँ से मैसेज भेज रहे हैं हम लोग, कहाँ से भेज रहे हैं, कंट्रोलर से, कहाँ से भेज रहे हैं, एक डैश जो भी देना दे दो, ज़्यादा अच्छा तरह से काम करेगा। S006, ठीक है। ये तो ठीक है, जिसका स्टूडेंट का है ही नहीं, डिटेल्स ही नहीं मेरे पास, वहां साफ साफ बता दिया। लेकिन अब डिटेल्स है, मान लो यहां देते हैं S001। अब देखो क्या होगा, वापस ये आया लेकिन कुछ डिटेल्स तो दिख नहीं रहा है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर वापस ये आ रहा है और अगर मॉडल लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, मॉडल। तो पहले मॉडल लेके आ रहा है, लेकिन यहाँ पे उसके लिए कोई कोड लिखा हुआ नहीं है। तो पहले मॉडल को रिसीव करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, मॉडल को। तो मॉडल को रिसीव कैसे करते हैं, ऊपर में लिखना पड़ता है @मॉडल। फिर तुम्हारा जो नेम स्पेस है, तो मल्टी मॉडल DB डॉट मॉडल्स डॉट, यहाँ पे किसका लेना होगा, जो स्टूडेंट फी है, क्योंकि वहां से किसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, स्टूडेंट फी का। अब यहाँ पे देखो दोनों, अब पहली बार जब ये कॉल होगा फर्स्ट टाइम, तो उसमें तो ये मॉडल आएगा नहीं। जब हम लोग सर्च कर रहे हैं, डेटा मिल जा रहा, तब आ रहा, तब वहां से मॉडल आ रहा है। यहाँ सबसे पहले क्या होगा,
फिर से यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे @if, क्या चेक करेंगे, इफ। अगर वहां से नहीं आ रहा पहली बार तो इसमें नल आएगा, और अगर आएगा तो कोई ना कोई डेटा होगा। तो पहले क्या चेक करेंगे, इफ मॉडल को क्या करते हैं यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं मॉडल से। अगर नॉट इक्वल्स टू क्या है, नल है। अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तब ये काम होगा, और अगर नल रहेगा तो कोई काम नहीं होगा। हम लोग इसके नीचे चाहते हैं एक HR दे देना, फॉर्म के नीचे एक लाइन आ जाएगा, और उसके नीचे अब हमको डेटा दिखाना है। क्या करना है, डेटा दिखाना है। अगर मॉडल नॉट इक्वल टू नल मतलब दोबारा आया है और मॉडल लेके आया, उसको मिल गया है और वहां से मॉडल लेके आया। अब हमको पहले क्या करना है, स्टूडेंट का डिटेल्स दिखाना है। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, H1, यहाँ क्या लिखते हैं, स्टूडेंट। पहले इतना करके देखते हैं, एक एक करके स्टेप करेंगे, रन कराएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। इसको हम कर देते हैं HR से घेर देते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। पर भी HR, HR छोड़ दो, HR से अच्छा क्या होगा, लोग इसमें बूटस्ट्रैप का कुछ क्लास ले लेते। क्लास इक्वल्स टू डार्क टेक्स्ट वाइट। देखते कि ये वाला काम पहली बार होता है कि नहीं, अगर स्टूडेंट मिलता है तो होता है कि नहीं। तब ये समझ में आएगा कि पहला बार जब इसको कॉल करा रहे हैं तो इसमें नल आएगा, नल आएगा तो इसके अंदर जाएगा नहीं, तो ये पहली बार में नहीं दिखेगा। जब अगर दूसरा बार में भी अगर मान लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर कोई रॉन्ग ID दे रहे हैं तो उसमें भी मॉडल नहीं भेज रहे हैं हम लोग, तो पहला बार आया, यहाँ वो दिखा, खाली HR लाइन दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर हम गलत देते हैं, गलत ID दिए तो ये आ गया, फिर भी नीचे नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि ये मॉडल भेजा नहीं था। लेकिन अब हम लोग सही देते हैं S001 डिटेल्स आया। मतलब कि अगर हमारा स्टूडेंट मिल रहा है तो वो मॉडल भेज रहा है, मॉडल भेज रहा तो रिसीव कर रहा, रिसीव कर रहा तो नॉट इक्वल टू नल मिल रहा है। पहला बार में इक्वल टू नल मिला था तो स्टूडेंट डिटेल आ गया। अब इसके नीचे हमको क्या करना है, स्टूडेंट का डिटेल्स को प्रिंट करना, टेबल के फॉर्म में। कैसे प्रिंट करना है, टेबल के फॉर्म। चलिए थोड़ा सा और इसको अच्छा कर देते हैं, सही रहे तो बढ़िया से एकदम पूरा प्रोजेक्ट जैसा बन जाएगा। P2। अब इसके नीचे हमको टेबल के फॉर्म में डेटा चाहिए, तो पहले क्या देखेंगे, टेबल क्लास इक्वल्स टू टेबल ही देते हैं, टेबल और स्ट्राइप दे देते हैं इसका STR। इसमें तो क्योंकि सिंगल रो है। क्लास क्यों दिए, ये बूटस्ट्रैप का टेबल है। इसके अंदर क्या देते हैं, TR के अंदर क्या देंगे, TH। पहला क्या होता है, हेडिंग होता है। पहला हेडिंग हमारा क्या है, पहला हेडिंग जो है वो हमारा आना चाहिए किसके हिसाब से, वो आना चाहिए हमारा जो स्टूडेंट ID है वो। तो हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, नहीं तो @HTML डॉट डिस्प्ले 4 दे देंगे, डिस्प्ले 4। और यहां पे हम लोग दे देंगे @model डॉट। अब मॉडल में देखो क्या है, मॉडल में दो चीज है, ST और फी। हमको क्या निकालना है, ST, और ST का फिर क्या निकालना है, SID। डॉट डॉट आ रहा है, STUID होगा, STUID। ये लेबल काम नहीं होता है। अच्छा, ये तब काम करता है जब सिंगल ऑब्जेक्ट आता है, सिंगल। यहां तो मल्टीपल आ रहा, छोड़ दो, बता देते हैं। अगला हमको क्या करना है, हेडिंग। पहला हेडिंग हमारा क्या होना चाहिए, TH। पहला क्या है, स्टूडेंट ID। कहां से आ गया, पहला हेडिंग है हमारा TH। और TH तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके अंदर TH थोड़ी हो सकता है। पहला हेडिंग हमारा क्या है, पहला हेडिंग है हमारा स्टूडेंट ID। दूसरा हमारा स्टूडेंट का डिटेल्स क्या है, स्टूडेंट नेम। तीसरा हमारा स्टूडेंट का क्या है, लेते हैं डेटाबेस में, या आप डेटाबेस में भी नहीं देखना चाहते हैं तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। स्टूडेंट नाम का जो हमारा क्या है, मॉडल है। स्टूडेंट जेंडर, यहाँ जेंडर ही लिखते हैं, स्टूडेंट जेंडर ना लिखे क्या लिखते हैं, जेंडर और क्या है, डेट ऑफ बर्थ। जेंडर और डेट ऑफ बर्थ का, जेंडर और TH डेट ऑफ बर्थ। ये तो हमारा क्या हो गया, ये हेडिंग हो गया। अब दूसरा रो में हमारा क्या होगा,
डेटा आएगा, और हमको पता है कि जब हम लोग सर्च किए हैं आईडी के बेस पे तो एक ही स्टूडेंट आएगा, इसलिए लूप चलाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लिस्ट तो आया नहीं है। एसटी क्या है, एसटी अगर ध्यान से देखोगे इसके अंदर आगे, एसटी हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट लेके जा रहा है। तो लूप किसके लिए चलाना पड़ेगा, इसके लिए लूप चलाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक और रो ले लेंगे हम लोग, और इसमें देंगे टीडी, और यहां पर हम लोग क्या देंगे, ध्यान से देखो, मॉडल एट द रेट मॉडल, जो मॉडल आया है उसके अंदर जो एसटी है, एसटी के अंदर जो एसटीयू आईडी है उसका वैल्यू प्रिंट कर, उसका वैल्यू प्रिंट कर देगा पहला टीडी में। दूसरा टीडी में क्या हो जाएगा, एसटीयू नेम, जेंडर और डीओबी। कहाँ हो जाएगा, एस टी डॉट, अगर तुमको याद भी नहीं तो एस टी डॉट करो, अपने आप आ जाएगा। एस टी यू नेम है ना, एस टी यू नेम, एस टी यू जेंडर और एस टी यू डीओबी आ गया। अब एक बार इसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कैसा ये आउटपुट देता है। अभी हम लोग फी नहीं प्रिंट कर रहे हैं, फी प्रिंट तो यहां डाले थे ना, S001, S001 का आ गया, S002, 002 का आ गया, S003 3 का आ गया, S004 4 का आ गया, S00 क्या बोला, काम कर रहा सॉफ्टवेयर की तरह, ऐसी सॉफ्टवेयर बनता है ना, वेब एप्लीकेशन इसी तरह से होता है। अब ठीक है, स्टूडेंट तो मिल गया, स्टूडेंट का क्या हो गया, पर्सनल डिटेल आ गया। अब इसके नीचे इसका फी का डिटेल आना चाहिए, इसके नीचे इसका फी का डिटेल। हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही ये हमारा खत्म होगा, अब देखो इसी तरह से हम लोग पार्ट वाइज चलते हैं। ये टेबल खत्म हो गया, टेबल खत्म होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लाइन दे देते हैं, हॉरिजॉन्टल रूल। अब इसके नीचे एक टेबल को हम लोग क्या करते हैं ना, जो टेबल बनाया है हम लोग डाल देते हैं इसके अंदर, क्लास ताकि पूरा का पूरा मेरा रिस्पॉन्सिव रहे हर चीज। यहाँ से लेकर H1 से लेकर देंगे हम लोग कहाँ तक, इनके ऊपर तक टेबल तक, और इसको टैब दबा देंगे ताकि इंडेंटेशन मेरा परफेक्टली। अब अगर मान लीजिए ठीक है, मेरा स्टूडेंट मिला होगा तो उसका फी भी मिला होगा, इसलिए दोबारा चेक करने का जरूरत। अब एक और हेडिंग बनाएंगे हम लोग, जैसे ये हेडिंग बनाए थे ना, एक और डिवीजन बनाते हैं इसके नीचे, क्लास इक्वल पर देते हैं कंटेनर, क्या देते हैं, अब देखो कंटेनर कंटेनर फ्लूइड में क्या डिफरेंस था, कंटेनर जो है वो थोड़ा विड्थ कम लेता है, कंटेनर फ्लूइड थोड़ा विड्थ ज्यादा लेता है। तो फी चाहते कि थोड़ा सा क्या रहे, कम में रहे, इसलिए कंटेनर, हम कंटेनर फ्लूइड भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी तरह से लेते हैं। और इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, पहले हेडिंग देते हैं, और यहां क्या देंगे, फी डिटेल्स, फी डिटेल्स। ठीक है, उसके बाद यहां भी टेबल बनाएंगे, टेबल क्लास इक्वल्स टू टेबल। यहां भी क्या बनाएंगे हम लोग, हेडिंग, हेडिंग तो एक ही बार होता है, टी आर, टी आर के अंदर क्या होगा, टी एच, टी एच पहला हेडिंग हमारा क्या होगा, फी में हम लोग देख लेते हैं, रिसीट नंबर क्या है, देंगे हम लोग RECIPT, रिसिप्ट नंबर। दूसरा कौन से स्टूडेंट का, ये स्टूडेंट का दे देते हैं, STUID नहीं भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि स्टूडेंट का डिटेल तो ऊपर ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, लेकिन दे ही देते हैं, हम निकाल रहे तो सब निकाल लेते हैं। स्टूडेंट आईडी, क्योंकि स्टूडेंट आईडी यहाँ निकालना जरूरी नहीं था, क्योंकि स्टूडेंट का डिटेल तो हम लोग ऑलरेडी ऊपर में प्रिंट किए हुए। फिर तीसरा क्या है, मंथ,
फिर ईयर, और पी कितना जमा किया है। ये तो हेडिंग हो गया। अब चलो इतना रन करा के देखते हैं कि हेडिंग में हमारा काम करता है कि नहीं करता है। S003 आया, हेडिंग बन गया है, काफी डिटेल्स और बैकग्राउंड क्लास लिखना, कॉपी पेस्ट करने से ही सब आधा चीज को हॉट रिलोड कर लेते हैं। आया, पी का डिटेल्स हम लोग चाहते हैं थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, तो H1 की जगह यहाँ क्या लेते हैं, तो ये S3 ले लेते हैं, तो उससे कुछ तो अलग होना चाहिए। इसका कलर भी हम लोग क्या करते हैं, वार्निंग। टेक्स्ट इसका क्या करना पड़ेगा, आया। अब इसके नीचे वो, क्योंकि फी तो बहुत सारा हो सकता है, वहां पे क्या लिस्ट है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, लूप चला के रो बनाएंगे। क्या करेंगे, जिसमें बहुत सारा वैल्यू आ सकता है तो लूप चलाना होगा। अब देखो यहाँ पे जो अगला जो टीआर बनेगा वो डायरेक्टली नहीं बनेगा, यहाँ क्या लेंगे, एट द रेट, लिस्ट के लिए क्या करते हैं फोर इच, और यहाँ पे लिखते हैं वैर एफ इन मॉडल का फी। मॉडल का जितना मॉडल के अंदर जितना भी फी का ऑब्जेक्ट आया उतना बार ये लूप चलेगा, और हर बार एक एक ऑब्जेक्ट को कहां डालते जाएगा, एफ में, और एफ से निकाल के हमको डेटा को यहाँ प्रिंट करना पड़ेगा। तो जितना बार ये लूप चलेगा उतना रो बनेगा। रो को कहां डाल दिए, फोर इच के अंदर, तो उतना रो बनेगा। हर रो के अंदर क्या बनेगा, एक टीडी बनेगा। और पहला टीडी में क्या आएगा, एफ डॉट, पहला हमारा क्या रिसीट नंबर है, मेरा आ गया मॉडल डॉट, अच्छा अच्छा, और हाँ मॉडल डॉट एस टी है, या मॉडल डॉट फी दी है, फी कल किस में आएगा, डॉट और देते एफ आइटम देते हैं, एट द रेट आइटम। गड़बड़ क्या हुआ था, एफ नहीं, यहाँ तो हम लोग एचटीएमएल के बीच में लिख रहे हैं ना, एफ से भी हो जाता, एट द रेट आइटम डॉट, अब देखो आ रहा सारा। पहला हमको क्या देना है, पहला देना है रिसिट नंबर, एट द रेट लिखना बोले। दूसरा, दूसरा कॉलम कौन सा है मेरा, एस टी यू आई डी, ऐसे भी डॉट करेंगे तो यहाँ पे एस टी यू आई डी यहाँ पे आ गया। तीसरा हमारा क्या है, मंथ ईयर ऑफ फी, फटाफट इसको कॉपी पेस्ट, और यहां देते हैं मंथ MON नाम का कॉलम, कॉलम का नाम क्या है MON, वाई आर और फी, तो नाम है वही देना होगा ना, आ देंगे MON, फिर YR आइटम डॉट, के बाद YR, और उसके बाद P, जो मॉडल के अंदर है वेरिएबल कैपिटल 1 है। मॉडल के अंदर देख लो, मॉडल के अंदर जाके देखना पड़ेगा के अंदर क्या है, हाँ तो कुछ होगा प्रॉब्लम, जो मॉडल में वही दे देंगे वहां पे। अब हम लोग देखते हैं, वापस इसको हॉट रिलोड करते हैं,
S003 2 ही बार पैसा दिया, ठीक है, जनवरी का, और S001 जनवरी फरवरी मार्च, कितना दिया है, क्या दिया, उसका डिटेल्स आ रहा है, पूरा स्टेटमेंट उसका। S002 टू भी 3 महीना का दिया है। S003 2 महीना का। S004 3 महीना का, रिसीट नंबर के साथ सब कुछ आ रहा है, लगा सकते हो। S004 उसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, टोटल कितना फी पे किया हम यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हो। क्या क्वेश्चन है, हम ओवरऑल कितना फी पे किया है टोटल भी, उसके लिए फिर तुमको अपना प्रोग्रामिंग लॉजिक यूज करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग लॉजिक का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल होता है। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, लूप चला रहे हो ना तुम, यहाँ लूप चल रहा है, तुमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। वो क्या लेना पड़ेगा, एक ऊपर में वेरिएबल लेना होगा। ये जो है यहाँ पे, आप हम लोग क्या करेंगे, INT टोटल कॉस्ट टू क्या डाल देंगे, 0 का कोड है। और यहाँ क्या करेंगे हम लोग, जितना बार ये लूप चलेगा तो फी भी निकल रहा है, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर निकला अंदर गया तो क्या करेंगे, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस आइटम का P1। तो देखो जितना बार ये लूप चलेगा साथ ही साथ @ भी लिखना HTML का। हम्म हाँ हाँ, और देखो प्रॉब्लम क्या है, वहां से जो डेटा आता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आता है, किस फॉर्म में आता है वो, लेकिन स्ट्रिंग तो नहीं होगा स्टूडेंट। ये क्या है, ई के अंदर तो INT ठीक है, डॉट डॉट हो गया। वो एक्चुअली कुछ टाइप का प्रॉब्लम हो रहा था तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके इसमें जोड़ते चले गए। और जब ये पूरा लूप चल के कंप्लीट हो जा रहा है, ध्यान देना, पूरा लूप चल के कंप्लीट हो जा रहा है, तब हमको क्या करना है, लास्ट में हमको क्या करना है, जब टेबल के बाद लोग यहाँ पे क्या करते हैं, HR लगाते हैं, फिर HR लगाते हैं, इसके बीच में H2 दिए, यहाँ लिखते हैं टोटल फी पेड, टोटल फी पेड, और उसके सामने लगाते हैं कोलोन बाद में, और यहां देते हैं @ क्या लगा दिए। लेकिन इसमें एक चीज और करना पड़ेगा, वो भी देख लेते हैं। शुरू में तो कुछ भी नहीं आया, अब S001 देते हैं, वो ये नीचे आ गया क्योंकि ये क्या था, H1 था ना, H1 क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो हम लोग ये काम करते हैं ना उसी के नीचे ही दे देते, उसी के साथ में अंदर थोड़ा बहुत अपना जो गड़बड़ है उसको सुधार सकते हैं।
तो ये कहाँ देते हैं, अंदर ही देते हैं, हॉट रीलोड कर देते हैं। आ गया टोटल कितना पे फी किया है। S002 का देखो भी 3000 किया है, S003 2000 किया है, ये भी निकल गया। तो लॉजिक जो है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे करना चाहते हो। अच्छा सो जो भी स्टूडेंट उसका पर्सनल डिटेल भी आ रहा है, उसका फी डिटेल भी आ रहा है, अब कोई भी पेरेंट आया प्रिंट मार के दे दो, मार के दे दो, ले जाइए अपना स्टेटमेंट। इसमें हम लोग क्या देखें कि दो अलग अलग, इसी तरह से हो सकता है कि स्टूडेंट उसका अटेंडेंस का डिटेल आ जाए, स्टूडेंट या कोर्स, हम चाहते हैं कि एक कोर्स का डिटेल आए और उस कोर्स में जितना स्टूडेंट है उसका डिटेल आ जाए। तो ये आपको दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा कि इसके लिए दो टेबल था, तो दो टेबल के लिए हम लोग क्या किए, दोनों टेबल में किसका एक रिकॉर्ड आएगा, किसका बहुत सारा रिकॉर्ड आएगा, उसके लिए अलग से क्या बना लिए, मॉडल बना लिए, और फिर मॉडल को पास कर दिए उस व्यू में। अब व्यू में क्या किए, उसी के हिसाब से इसमें एक रिकॉर्ड आना है, उसमें एक रिकॉर्ड के हिसाब से उसका डेटा प्रिंट किए, जिसमें मल्टीपल रिकॉर्ड आना है उसका हेडिंग एक बना के रिकॉर्ड को सारे को निकाल के लूप चला के प्रिंट कर दिए। ये टोटली इंप्लीमेंटेशन जो है ये आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है, और ये तभी डेवलप होगा जब आप बैठ के प्रोजेक्ट बनाने का कोशिश करेंगे। प्रोजेक्ट नहीं बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरा बताया हुआ जो है आप फिर उतना ही बना पाइएगा देख देख के। अब हम जो एक चीज बताए, अब यहाँ स्टूडेंट है, फी है, उसका जब तुम करो कोर्स है, कोर्स में एक कोर्स में क्या था, एक स्टूडेंट का बहुत सारा फी हो सकता था, वैसे एक कोर्स में बहुत सारा स्टूडेंट हो सकता है, तो तुम कोर्स का डिटेल एक एक डालो, फिर एक कोर्स में बहुत सारा स्टूडेंट का डिटेल डालो, और उसके बाद फिर उसको करो कि भाई कोर्स का नाम डाले तो उस कोर्स में जितना स्टूडेंट है वो आ जाए, नीचे कोर्स का डिटेल है उस कोर्स में जितना स्टूडेंट है वो। तो वो डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन फिलहाल मेरा जो टॉपिक था कि डेटाबेस में अगर अलग अलग हमारे पास क्या है, अलग अलग टेबल में डेटा है और उसको एक ही व्यू में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। अभी यहाँ पे था कि तुम्हारा एक का एक जा रहा था, एक का मल्टीपल जा रहा था, तो दोनों का हम लोग क्या किए, एक का नॉर्मल बनाया, एक का लिस्ट बना दिए। दोनों का अगर मल्टीपल रिकॉर्ड होगा, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो दोनों का क्या बनता, लिस्ट बनता। दोनों का अगर एक एक रिकॉर्ड ही आना है तो फिर दोनों में क्या बनता, एक एक ऑब्जेक्ट बनता। ये छोटा छोटा चीज जो है अपने हिसाब से, प्लस हम एक ही व्यू में देखो क्या कर रहे हैं, इंडेक्स के अंदर ही तीन तरह का काम कराए कि डेटा नहीं मिलेगा तो क्या काम करेगा, पहली बार खुलेगा तो क्या काम करेगा, अगर वो मॉडल लेके आ रहा है दोबारा तो क्या काम करेगा। एक ही देखो व्यू में क्या हो रहा है, तीन तरह का काम हो जा रहा है, नहीं मिल रहा तो वही व्यू आ रहा है, शुरुआत में भी वही व्यू आ रहा है, नहीं मिला तभी वही व्यू आ रहा है, मिल गया डेटा तभी भी डेटा लेके वही आ रहा है और वही दिखा रहा है। तो एक ही में क्या कंडीशन डाल दिए कि अगर मॉडल नहीं आया हुआ है तो ठीक है ये नहीं दिखेगा, मॉडल आया हुआ है तो फिर ये सारा काम होगा। एक बार कोड को हम ये इसको स्क्रॉल कर दे रहे, एक बार देख। दूसरा कुछ कुछ लिंक क्यू हम लोग यूज करते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे था कि अगर कहीं से एक रिकॉर्ड आना है आपको पता है तो वहाँ फर्स्ट और डिफॉल्ट यूज करते हैं, जहाँ मल्टीपल रिकॉर्ड आना वहाँ क्या यूज करते हैं, वेयर यूज करते हैं। यहाँ पे देखो डीबी कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या किए हुए हम लोग, सॉरी कंट्रोलर के अंदर डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना के उसको साइज किए। फिर जो नॉर्मल है उसमें तो नॉर्मल व्यू बनेगा जो कि तुम्हारा फॉर्म बन रहा है, उसके बाद जब दोबारा वहां से आईडी लेके आ रहा, हाँ इसमें एक चीज और करना होगा, हो सकता है कि बिना आईडी डाले तुम सबमिट कर दिए तो देखो ये सब चीज भी छोटा छोटा चीज ध्यान देना पड़ता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में यही सब होता है कि एक एक चीज गलती निकाला जाता है टेस्टर। हम अगर मान लो ठीक है कोई खोला फॉर्म बिना आईडी डाले बटन पे क्लिक कर, क्या होगा देखो आ गया, बिना आईडी डाल दे दिए ना, देखो क्या हो रहा है, क्या बता रहा है, इस तरह से आ जा रहा है। बोला कि यहाँ कुछ आईडी उडी, तो यूजर को समझ में आखिर हो क्या रहा भाई। लोग ये काम और कर सकते हैं कि अगर आईडी नहीं डाले हैं यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें हो सकता है कि आईडी ना भी आए तो ये नल भी एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करे नल। तो हम बोले कि अगर नल भी एक्सेप्ट कर सकता ऑप्शनल है तो यहाँ क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ चेक कर लेंगे कि इफ एस आई डी इक्वल्स टू अगर क्या है नल है, अगर एस आई डी, क्योंकि अभी हम लोग वैलिडेशन तो वहाँ किए नहीं है, क्योंकि वैलिडेशन के लिए फिर उसके लिए मॉडल बनाना पड़ता, लफड़ा होता। तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न व्यू वापस उसी को भेज देंगे, और उसमें क्या करेंगे मैसेज अपने हिसाब से भेज देंगे। देखो अगर नल रहेगा तो नीचे जाने ही नहीं देगा, यहीं से मैसेज डालेगा, मैसेज के लिए वहां तो प्रिंट करने के लिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे क्या
प्लीज एंटर स्टूडेंट आईडी। तो फीचर्स जो है वो आपको अपने हिसाब से धीरे धीरे एक बार में पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनता, धीरे धीरे सोच सोच के क्या हो सकता है और क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, तब धीरे धीरे बनता है। अब देखो, अब कोई बिना डाले बिना वहां कोई वैलिडेशन हम लोग नहीं किया, ये हो गया सर्वर साइड वैलिडेशन। आएगा सर्वर में, सर्वर चेक करेगा, फिर एक कोई मैसेज भेजेगा। अब यूजर को समझ में आ रहा है। वो क्या हुआ कि जैसे यहां से गया तो इसमें क्या हो गया, हम बता दी कि नल आएगा, कुछ नहीं आएगा तो इसमें नल स्टोर हो गया। चेक किया कि नल है, हाँ है, टेम डेटा मैसेज डाल के यहीं से वापस भेज दिया। भेजा तो वहां पे मैसेज मिल गया, वो दिखा दिया। बाकी इधर नीचे रिटर्न का मतलब क्या होता है, यहीं से वापस चले जा, नीचे का काम ही नहीं हुआ, कोई मामला फंसेगा। यहीं पे आ गया प्लीज एंटर स्टूडेंट, डालोगे तब काम होगा। डाल दिए, काम हो गया। गलत स्टूडेंट डाल दिए, नहीं हुआ, नहीं मिला। ये डेटाबेस में अलग अलग टेबल के डेटा को एक के अंदर कैसे दिखाएंगे उसका एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट बताने का कोशिश किए। बाकी आगे देखते हैं लोग क्या करते हैं। एक और चीज़ अभी हम बताने को अगला बार बताएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में भी कुछ स्टूडेंट्स लोग का डिमांड है कि जैसे मान लो कि हम लोग फ्रॉड ऑपरेशन में क्या किए, लिस्ट बनाए, लिस्ट में बहुत सारे स्टूडेंट का डिटेल एक बार दिख रहा है। उसमें बोला गया है कि अगर हो सकता है कि 100 स्टूडेंट का डिटेल है तो 100 स्टूडेंट का डिटेल एक ही पेज में आ जाएगा। क्योंकि देखो कि वेबसाइट में ऐसा होता नहीं, 100 है तो 10 स्टूडेंट का दिख रहा है, फिर पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उस चीज को बोलते हैं पेजिनेशन। क्या बोलते हैं, पेजिनेशन। प्लस उसमें भी हम चाहते हैं कि ऊपर में एक सर्च बॉक्स आ जाए, 100 दिख रहा है लेकिन हम किसी एक स्टूडेंट का नाम डाल दें और सर्च करें तो फिर जिसका इसका वो नाम है उसी का डिटेल्स आ जाए, बाकी का उसमें से नाम क्या हो जाए, हट जाए। तो सर्चिंग तो ये भी हुआ, लेकिन उसमें हम चाहते हैं कि रिकॉर्ड आया हुआ है लिस्ट वाले पेज में, वहां पर हम सर्च कर पाए। वहां पर हम लोग चाहते हैं कि नेम के बेस पे असेंडिंग ऑर्डर कर दें, जैसे जो कॉलम बना हुआ है हम नेम के बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में कर दें, या और किसी कॉलम के बेस पे असेंडिंग डिसेंडिंग कर दें। तो अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पेजिनेशन, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। CRUD ऑपरेशन में जो लिस्ट होता है, लिस्ट वाला जो व्यू होता है, उसके अंदर हम लोग सर्चिंग कर पाए, पेजिनेशन कर पाए, सॉर्टिंग कर पाए, वो कैसे होगा उसके लिए फिर एक्स्ट्रा क्या क्लासेस वगैरह बनाना पड़ता है, कोड लिखना पड़ता है, वो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।